गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर जो एनर्जीज मैं देखने जा रही हूँ आपके रिलेशनशिप की। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और काफ़ी टाइम से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और आपका रिलेशनशिप सुलझने की जगह उलझ ही रहा है, इफ़ अगर ऐसा हो रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश कर रहे हो लगातार बार बार हर बार, बट आपका रिलेशनशिप कभी भी सुधरता नहीं है, या फिर आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं वो आपको अहमियत नहीं देते हैं, आपको नहीं समझते हैं, है ना, आपको रिस्पांस नहीं देते हैं, तो क्या आपको अपने रिलेशनशिप में और इंतज़ार करना चाहिए या फिर अब समय आ गया है कि अब आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए? तो अगर ऐसा है कि अब समय आ गया है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए या फिर आपको अभी और इंतज़ार करना चाहिए, तो ये जो एनर्जीज़ है वो टैरो कार्ड से ही देखेंगे और टैरो कार्ड से ही ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जो आपका रिश्ता है आपके पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ, उस रिश्ते में अब कितना मतलब इंतज़ार आपको ठीक रहेगा, या रिलेशनशिप अब कितना स्ट्रॉन्ग है। क्या आपके जो पर्सन है मतलब उनको देखेंगे कि वो उनकी फीलिंग्स आपके लिए हैं प्यार भरी कि नहीं, लविंग एनर्जीज़ हैं अब भी कि नहीं, और सारी ही चीज़ों को जो जो मतलब मुझे यहाँ पर दिखेंगी, जितनी भी होंगी वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूँगी आपके लिए प्रॉपर तरीके से। सो पहले ये कह देना चाहती हूँ कि ये जनरल है ये रीडिंग, क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए सभी लोग देख सकते हैं, बट रेजोनेट कितना करेगी आई डोंट नो। और दूसरी चीज़ आपसे कहना चाहूँगी, टाइमलेस है तो टाइमलेस रीडिंग है, तो कोई भी ऐसा टाइमलेस का इशू नहीं है टाइम का कि आपको कोई टाइम बाउंडेशन हो। तो अब चलिए टैरो कार्ड से एनर्जीज़ को चेक करेंगे और देखते हैं कि क्या स्थिति है आपके रिलेशनशिप की। लेकिन सबसे पहले करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे, करंट एनर्जीज़ कितनी क्या है आपके पर्सन की। तो करंट एनर्जीज़ को ही देखूंगी मैं पहले कि करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज़ आपके लिए आपके पर्सन की क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं। तो देखो सबसे पहले मेरे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई हुई है। ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसी लेडी की तरफ इशारा कर रहा है। अब आपके रिलेशनशिप में कोई लेडी पार्टनर हो सकती है जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, या फिर कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है, मेल पार्टनर भी हो सकता है, मतलब डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर। ठीक है, पार्टनर आपका मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। देखो यहाँ पर आप खुद देख रहे हो कि एक ऐसा इंसान है जो आदेश देना जानता है, जिसका काम आदेश देना है, वो कंट्रोल करता है, उसका काम है कंट्रोल करना, हर चीज़ को वो कंट्रोल करता है और कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करता है कि जिसके ऊपर वो कंट्रोल करे वो इंसान उसकी बातों को माने, उसकी बातों को समझे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जीज है, जो पर्सन दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी, वो कहीं ना कहीं सोर्स का भी सहारा लेती है, आदेश भी करती है और काफ़ी ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज की भी है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन देने वाला इंसान है। तो ये एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में सबसे पहले निकल कर आई है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इससे करंट फीलिंग आपके पर्सन की देखना चाहूँ, मैं कुछ रूल्स भी ले लेती हूँ ताकि और एनर्जीज़ को क्लैरिफाई करूँ। तो अगर मैं खाली इससे करंट एनर्जीज़ को चेक करूँ, क्योंकि करंट एनर्जीज़ को देख रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन ना इनके कंट्रोल में है, मतलब आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जीज़ इनकी कंट्रोल में दिखाई दे रही है और ये कंट्रोल आपके रिलेशनशिप के ऊपर है। और आपका जो रिलेशनशिप है वो इसी कंट्रोल की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा हो रहा है जिसमें आप सुधारने की कोशिश कर रहे हो, और आपका पर्सन जो है उस कंट्रोल की वजह से ना ही तो आपको क्लियरिटी दे रहा है, ना ही ढंग से बात हो रही है, बल्कि जब भी आप बात कर रहे हो, जब भी रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें डिस्टर्ब ही हो रही हैं, सुलझने की जगह उलझ ज़्यादा रही हैं। तो यहाँ पर रूल्स ले लेती हूँ मैं एनर्जीज़ के लिए आपके पर्सन की। देखते हैं क्या आती है रूल्स की एनर्जीज़। तो देखो रूल्स की एनर्जीज़ यहाँ पर आपके पर्सन की अगर मैं देखूँ तो आपके पर्सन कुछ भी चीज़ उनकी तरफ से क्लियर नहीं है। ठीक है, मतलब क्लियर नहीं है, चुप होकर बैठ गए हैं। अगर मैं बोलूँ तो ब्लॉक भी अगर उन्होंने किया है या ब्लॉक उन्होंने किया है और नहीं भी किया है तो भी चुप होकर बैठे हैं, मैं ये देख रही हूँ, मतलब दूर दूर से हो रहे हैं, है ना। वो जैसे कि पहले की तरह मतलब एक एनर्जीज़ में है ना कि पहले
की तरह सारी चीज़ों को समझे, अंडरस्टैंड कर, लेकिन यहाँ पर मेरे को दिख रहा है दूर दूर से दिखाई दे रहे हैं आपसे। और इस समय तो बहुत ज़्यादा दूरियाँ हो गई हैं आप लोगों के बीच में, गलत फहमियाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। दूसरा, बात बात पर गुस्सा हो जाना, बात बात पर गुस्सा हो जाना, और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा सा स्वभाव करना, अग्रेसिव हो जाना, मूड स्विंग हो जाना, ये चीज़ें आपको इनमें ज़्यादा देखने को मिल रही होंगी इस समय। ऐसा व्यवहार हो गया होगा इनका। अग्रेसिव तो बहुत ही ज़्यादा, गुस्से वाले तो बहुत ही ज़्यादा, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होंगी करंट फीलिंग में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि करंट फीलिंग में मतलब मन में उदासी है, ठीक है ना, मन में उदासी दिखाई दे रही है, मन में मतलब हैप्पीनेस नहीं दिखाई दे रही है, मन बहुत परेशान है आपके पर्सन का, ठीक है। मतलब कुछ राह नहीं समझ आ रही है कि मैं क्या करूं, मन में उदासी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो करंट एनर्जीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेबसी की, काफ़ी ज़्यादा परेशानी की, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस वाली दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस इंसान का। मतलब जो चीज़ें वो खुलकर कहना चाहते हैं, अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को, लाइक वो कह नहीं पा रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा है ना मन में दबा कर रखा हुआ है ये इंसान। और जब मन में ज़्यादा दबाता है ना, तो फिर क्या होता है, झुंझलाहट होती है ना, कहना भी चाह रहा है वो ना कह के कुछ और कह जा रहा है, गुस्सा है। तो वो सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही है। और इसमें रिलेशनशिप आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ अपने रिश्ते को चाहता है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब वो चाहते हैं कि वो अपने रिलेशनशिप में रहें, आपके साथ रहें, ठीक है। वो पीछे जो चीज़ें हुई उनको ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी झगड़े आर्ग्यू हुए या फिर अचानक से छोड़कर चले गए, ये कंट्रोल की वजह से हुए ना। तो अब कंट्रोल है, दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियां बहुत हैं आपके पर्सन की लाइफ में, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। कार्ड्स और ले लेते हैं। अब देखो 3 ऑफ वैंड्स है, तो 3 ऑफ वैंड्स मतलब कहीं ना कहीं उनकी साइड से आया हुआ है। तो आपके रिलेशनशिप में अभी भी मेरे को जो एनर्जीज दिख रही है ना, वो एनर्जी आपके रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर कह रही है कि अभी भी आपके रिलेशनशिप में समय है कि आपका रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ, क्योंकि टैरो कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो पार्टनर है उनके दिल में चाहत है आपको लेकर, उनके दिल में फीलिंग्स हैं। एक पॉजिटिव साइन मेरे को ना नज़र आ रहा है। पॉजिटिव साइन अगर दिख रहा है रिलेशनशिप में, या पॉजिटिव साइन आपको कैसे भी मिल रहा है, क्योंकि इनकी तरफ से आपको पॉजिटिव साइन मिल ज़रूर रहा होगा, कहीं ना कहीं कोई एंजल साइन नोटिस करिएगा। क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में जो उदासी है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हो सुबह के टाइम या मोस्टली नाइट में, अगर आपको रोना आ रहा है, ठीक है, अगर आपको रोना आ रहा है या दिल भर आ रहा है इनकी बातों को सोचकर, आप आंखों से बल्कि दुखी हो जा रहे हो, आंसू आ जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये जो स्थिति आज आपके साथ हो रही है, ये कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज़ है जो आपके साथ आ रही है। मतलब दिल उनका रो रहा है आपके लिए, और वो एक तरीके से दूर हैं, नाराज़ हैं, लेकिन रो रहे हैं आपके लिए, और परेशान बहुत है। क्योंकि वो आप उनकी जो फीलिंग्स है ना, वो फीलिंग्स आपके लिए ना बहुत प्योरिंग लविंग फीलिंग्स हैं। तो वो फीलिंग्स, वो एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपके, और ओवर थिंकिंग तो आप देख ही रहे हो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ में। तो यहाँ पर एक तरीके से मतलब एक तरीके से ठहराव सा आ गया है इनकी ज़िंदगी में। मतलब निजी पर्सनल लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब है, खुद की ज़िंदगी में चैन नहीं है, कंट्रोल ही कंट्रोल। मतलब इवन 3 कार्ड्स ऐसे हैं यहाँ पर, मैंने 5 कार्ड्स ही लिए हैं अभी। 3 कार्ड्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक तरीके से आपके रिश्ते को ख़राब करने के लिए कोई ऐसा इंसान है, चाहे फ्रेंड्स में हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे किसी वर्क प्लेस में हो, कोई भी हो, कि वो आपके रिलेशन में एक पॉलिटिक्स कर रहा है। पॉलिटिक्स क्यों कर रहा है, क्या ज़रूरत है उसको पॉलिटिक्स करने की? ज़रूरत उसको इसलिए है क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि आप लोगों के बीच में प्यार हो, वो चाहते ही नहीं कि आप लोग कनेक्ट हो, और वो अपनी चीज़ों के बारे में सोच रहा है। जब इंसान खुद के बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में भूल जाता है। आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए है, आपके जो पर्सन है, जो पार्टनर है, वो आपकी तरफ खिंच रहे हैं, है ना। पर वो इंसान आपको भी हो सकता है वो मिसगाइड कर रहा हो, आपको नहीं कर रहा तो आपके पर्सन को मिसगाइड कर रहा है। मतलब वो चाल ऐसी फेंक रहा है जिससे आप लोग अलग हो जाओ, और कहीं ना कहीं आप लोग इस समय पर वही चीज़ हो भी रही होगी।
वो आपको सुन नहीं रहे हैं। झुंझलाहट उनको इसलिए आ रही क्योंकि कंट्रोल है, अपनी बात खुल के नहीं कह पा रहे हैं, ब्लॉक करके बैठ गए हैं आपको, दूर जाकर बैठ गए हैं आपको, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है इनकी लाइफ में, सब कुछ एकदम डिस्टर्ब। मतलब एक होता है ना कि होप होती है ज़िंदगी में, बिल्कुल ख़त्म दिखाई दे रही है, बिल्कुल परेशान दिखाई दे रहे हैं। पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, दूसरे की कंट्रोल में आ चुके हैं। मतलब एक तरीके से सबकी बातों को मान कर, सबके बारे में सोच कर इन्होंने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया। अब जब बहुत ज़्यादा मतलब दिल में फीलिंग्स हो रही हैं, तब जाके इन्हें लग रहा है कि हाँ, एक इंसान था जो मुझे सपोर्ट करता था, ठीक है। क्योंकि आपने और इन्होंने बहुत बातें की हैं, ये दिख रहा है। आपका इनका जो रिश्ता है वो एक बहुत गहरा क्लोज़ रिलेशनशिप यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसमें मतलब जिसमें आपने बहुत टाइम दिया है ना, बहुत टाइम दिया है आपने इस रिश्ते में। और कहीं ना कहीं आपने ये सोचा था कि हाँ ठीक है, मेरा रिलेशनशिप है, मुझे इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड नज़र आया है। डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्च्यून समय लौट कर आ रहा है, मैं तो यही बोलूँगी आपका। क्योंकि देखो, एक समय ऐसा था जब आप लोग मिले थे, है ना, और उस समय पर आपने एक दूसरे को सपोर्ट भी किया था। आज इनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए वो ऐसी हो रही है कि मैं आपको बता रही हूँ ना कि नाइट में सबसे ज़्यादा सोचते हैं ये आपको, सबसे ज़्यादा ये इंसान आपको नाइट में याद करता है। तो या तो उस समय पर आप बातें करते थे बहुत ज़्यादा, या तो बातों का टाइम था आपका, या फिर ये भी हो सकता है कि उस समय पर इन्हें ज़्यादा समय मिलता हो जब ये थक हार कर बैठते हैं, लेटते हैं, आपका ही ख्याल आता है। भाई देखो, हमें उस इंसान का ख्याल सबसे ज़्यादा कब आता है? जब हम फ्री होते हैं, हमें लगता है कि हाँ अब पूरा दिन काम किया, ये किया, वो किया, बिज़ी लाइफ थी, लेकिन अब जाके उस सबसे पहले किसका ख्याल आता है? उस इंसान का ना, जिससे हमारा कांटेक्ट रहा है, जिससे हमें मतलब है। तो इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो आपके लिए ना बहुत ही लविंग आ रही है। और ये जो पर्सन है ये अपनी ज़िंदगी में आपको देखते हैं, नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं। बहुत कोशिश की है इन्होंने, कंट्रोल भी हुआ, आप लोग के बीच में ब्लॉकेजेस भी हुए, और अभी भी मतलब इवन अभी भी नाराज़ हैं, बहुत दिनों से नाराज़ हैं, नाराज़ होकर चले गए हैं, गुस्सा होकर चले गए, दूर नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी वापस, या फिर फैमिली के कहने से दूर तो हो गए, लेकिन पल हर टाइम आपके बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, प्रेशर पड़ रहा है पीछे से, थर्ड पार्टी का, फैमिली का, नहीं इस रिश्ते को छोड़ दो, इस रिश्ते में कुछ नहीं है, लाइक अपनी लाइफ जियो, ऐसी बातें। लेकिन वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि फीलिंग्स जुड़ी हैं, भावनाएं जुड़ी हैं। तो कैसे चला जाए कोई भी इंसान? दूसरों की बातों को मान के अपने दिल को थोड़ी ना समझा सकता है ना। तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये यहाँ पर ये कह रहा है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं, वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। उनकी जो दिल में फीलिंग्स हैं वो आपके लिए बहुत ही ट्रू हैं, बहुत ही लविंग है। वो प्यार जो कल आपने इनको किया था, या जो आपका साथ रहा, उस प्यार को ये नहीं भूल पा रहे हैं। तो वापस से लौटकर आना चाह रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मूव ऑन अगर आप अब ऐसे में स्थिति मैंने आपको बता दी है कि आप फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ आपको मूव ऑन करना चाहिए, तो ये आपका अपना फ़ैसला है। लेकिन इनकी जो स्थिति है, मैं आपको इतना बता दूँ इस एनर्जीज़ को देखकर कि अगर आप इनसे मान लीजिए मूव ऑन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज़ में आपकी, अगर मैं एनर्जी चली, मैं आपके लिए 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ। हालांकि इसमें एनर्जीज़ आपकी आ रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रेस में हो, और कोशिश आपने भी बहुत की है लेकिन नहीं हो पा रहा है आपसे मूव ऑन। और बराबर आप मतलब कोशिश बहुत कर भी रहे हो कि हाँ भाई, अगर रिलेशनशिप नहीं है तो मैं भूल जाऊँ किसी तरीके से, या फिर अपना मैं बिज़ी रहूँ, लाइक बहुत कोशिश कर रही हूँ। फिर भी कहीं ना कहीं आपकी याद जो है वो इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रू है, क्योंकि लव बहुत ट्रू है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, आप इनसे मूव ऑन कर भी नहीं पाओगे। वैसे आपका अपना फ़ैसला है,
है ना, आपका अपना फैसला है। लेकिन आपको इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप चाहकर भी नहीं कर पाओगे मूव ऑन। वो रीज़न ये है कि एक एक एनर्जीज आपकी इस इंसान के साथ जुड़ी है। आप किस किस चीज़ से मूव ऑन करोगे, आप मुझे ये बताओ। जब आप सोने चलते हो तो कहीं ना कहीं ये भी उसी समय आपको मैसेज कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर मैसेज टेक्स्ट से, कॉल से, मैसेज से, सोशल मीडिया से किया जाए। दिल के मैसेज होते हैं ना, वो जितनी जल्दी पहुंचते हैं, उनको किसी का सहारा नहीं रहना पड़ता, ना सोशल मीडिया का ना किसी चीज़ का, तुरंत के तुरंत पहुंच जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो सोल कनेक्ट है पहली चीज़। तो जो सोल कनेक्ट है उस सोल को कैसे दूर करोगे। दूसरी चीज़, ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं 24 आवर्स, तो आप भूल कैसे सकते हो। जब ये 24 आवर्स सोचेंगे तो मैसेज आपको भी मिलते रहेंगे और आप भी सोचते रहोगे। मेन चीज़ ये है ना, ये बैलेंस करना चाहते हैं अपने और आपके रिश्ते को। मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ, इंगेजमेंट या मैरिज या तो इन्होंने आपसे की थी या तैयारी कर रहे हो, तोड़ दी थी ना। वो मैरिज या वो इंगेजमेंट दोबारा से होने वाली है आपकी, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। अगर आपका रिलेशनशिप ऐसा था कि आप लोगों की ने शादीशुदा लाइक मैरिड रिलेशनशिप, या फिर कुछ ऐसे रिलेशनशिप में था जिसमें कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको मिलाया, ये कॉन्टेक्ट बहुत लिविल, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप में देख सकते हो। लेकिन देखो, इन इंसान से, इस पर्सन से आप चाहकर भी आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हो, क्योंकि मेन चीज़ है कि आपका इनका जो दिल है, जो सोल है, वो एक तो पास्ट से रिलेटेड है, जो यहाँ पर मैं एनर्जीज मिल रही है। आई डोंट नो रेजोनेट कर रही है कि नहीं, बट पास्ट से रिलेटेड एनर्जीज दिख रही है। अब पास्ट का रिश्ता कोई कैसे तोड़ सकता है, जब आप पास्ट से यहाँ तक नहीं तोड़ पाए तो आप कैसे तोड़ पाओगे। तो मूव ऑन करना इतना आसान नहीं है, ना उनके लिए आसान है ना आपके लिए। जितना कोशिश करोगे, आप मेरी बात मान के देख लीजिएगा चाहे तो आप ट्राई भी कर लीजिएगा, क्योंकि जो टैरो कार्ड में यहाँ पर है, मैं तो वही बोल रही हूँ। आप कोशिश करोगे कि चलो भाई मैं भूल जाऊँ, जितना भूलोगे उतना ही याद आएगा। मतलब आप जितना चाहोगे कि दिमाग से निकल जाए, भाई अगर नहीं आ रहा है, इतना टाइम हो गया नो कॉन्टेक्स्ट में, तो आप ऐसा करते हैं कि अपने माइंड से निकाल के और आप अपने और चीज़ों को देखते हैं, लेकिन नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि जब तक वहाँ से मैसेज आते रहेंगे बाय सोल, उस उनका माइंड आपके दिमाग से जुड़ा है, आपकी सोल उनके सोल से जुड़ी है, कनेक्ट है, मेड फॉर ईच अदर, ये समझ लीजिए, एक दूसरे के लिए बने हो। तो कैसे आप अलग हो जाओगे? जब जब वो आपको बहुत ज़्यादा याद करेंगे, तब तक आपको उनकी याद आ जाएगी, साइन मिलना शुरू हो जाएंगे। बार बार सोचोगे चलो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेती हूँ, तो देखोगे नाम दिखाई दे जाएगा उनका। नाम आपको याद दिला देगा कि हाँ मैं हूँ, मुझे कांटेक्ट करो, मैं आ रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। उनकी कोई चीज़ सामने आ जाएगी, उनका सॉन्ग जो कभी दिया होगा वो सामने आ जाएगा, कोई मैसेज जो उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको बोला होगा वो सामने आ जाएगा। कुछ भी नहीं सामने आ जाएगा तो उनकी याद आ जाएगी आपको, सडन कर कुछ और रहे होगे और अचानक आ जाएगी उनकी याद। ये सारे एंजल साइन होते हैं, इन साइन से आप नहीं पीछे छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कि इस इंसान से मूव ऑन करना बिल्कुल मुमकिन नहीं दिख रहा है मुझे। आप कोशिश करना चाहते हैं तो ये आपका अपना फैसला है, आप जैसा चाहें, लेकिन यहाँ पर मूव ऑन करने की स्थिति नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं। दूसरा, राशियाँ जो दिख रही हैं वो एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसेस, लियो एंड कैंसर की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है बहुत तेज़ी से। और ये पर्सन आपको लेकर कुछ ऐसी एनर्जीज में भी है जिसमें ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप की जो जर्नी है उसको पूरा करेंगे। मतलब अगर बीच में छूटी है आपकी जर्नी, बीच में छूटी है जर्नी आपकी, क्या आपके रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया, सडन ब्रेकअप हो गया, ये बीच में अधूरा रह गया रिश्ता, वो रिश्ता कंप्लीट होगा। आपका कंप्लीट रिलेशनशिप यहाँ दिखाई दे रहा है। सो बी रेडी। मैं आपको यही बोलूँगी कि ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में हो सकता है कि आज की स्थिति के अकॉर्डिंग जो मैं देख रही हूँ ना, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ये और आप एक होंगे। सो यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी, मैं दिल से प्रेयर करूँगी कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं या जो लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए।
यूनिवर्स उनका रियूनियन हो जाए। कर्मा पर यकीन रखें। यहाँ पर 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ मैं। मैंने बोला ना आपको एंगेजमेंट की एनर्जीज, यहाँ मैरिज की एनर्जीज दिखाई दे रही है। भाई देखो, दिल से दिल जुड़ेगा। अब एंगेजमेंट ज़रूरी नहीं है कि आप एंगेजमेंट ही कर रहे हो, अगर आप मैरिड कपल हो, लाइफ या कोई और रिलेशनशिप ही क्यों ना हो आपका, लेकिन दिल से दिल जुड़ जाएगा आपका। आप एक दूसरे से जुड़ जाओ। भाई एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाओगे अगेन। आपको कोई अलग नहीं कर सकता। रिश्ता चाहे कोई भी हो, आपको अलग नहीं कर सकता। जो इश्यूज़ आ रहे हैं आपके बीच में, वो इश्यूज़ ऐसे चले जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो यहाँ पर स्थिति मैंने वेट एंड मूवमेंट की पूरी तरीके से आपको बता दी है, सिचुएशन मैंने बता दी है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। और मैं यही बोलूँगी कि ये जो पर्सन है, इनकी फीलिंग्स बहुत प्योर एंड लविंग है, केयरिंग है, सपोर्टिंग है, और कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते में बहुत हैप्पी भी थे। मतलब एक टाइम ऐसा था जो आपने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, और आज वो रिलेशनशिप, वो लव आपका जो है ना, वो दोबारा से आपकी स्थिति में आना चाह रहा है। आपसे दूर नहीं जा पा रहा, मूव ऑन कर नहीं पा रहे, और यही स्थिति आपके दोनों की एनर्जीज एक जैसी यहाँ दिखाई दे रही है। पर्सनली गाइडेंस के लिए वीडियो पर नंबर है, वहाँ से लेकर मैसेज कर सकते हैं। मेरी सपोर्टिंग टीम आपसे बात करके आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।